कहाँ राइड किए हैं आप इस बाइक से? भाई लॉन्गेस्ट राइड अगर देखा जाए तो मैं पटना से दिल्ली मनाली होते हुए लद्दाख और लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर जो कि चाइना का बॉर्डर है वहां तक मैं गया हूँ। वहां से वापस आया हूँ। फिर मैंने सिक्किम कवर किया और ऑल ओवर बिहार कवर किया है। ऑल ओवर। मेरे को गाड़ी ऐसे खड़े होके इस टाइप से ऐसे मैं चलाता था गाड़ी। तो ये मैं बैठ नहीं पाता, तो बैठूंगा तो बैक में पेन आ जाएगा। बैक में पेन आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो मेरे को आई इसके चेंज पॉकेट में। यार इसका चेंज पॉकेट ना इतना जल्दी खराब होता है। मैंने 2 बार चेंज करा दिया अभी तक। 30,000 में 2 बार? हाँ 2 बार चेंज पॉकेट चेंज हो चुका है मेरा। ब्रॉकेट आता है वो खराब हो जाता है बार बार। ब्रेक बॉकेट? हाँ ब्रेक पॉकेट जो आता है वो बार बार खराब हो जाता अच्छा। है यहाँ पे। तीसरा चीज इसका आगे का डिस्क ब्रेक, वही बहुत जल्दी घिस जाता है। आगे का डिस्क डिस्क ब्रेक पैड? सॉरी आगे का डिस्क पैड बहुत जल्दी। और बबलिंग वगैरह इशू? हाँ बबलिंग तो अभी आ रहा है अभी आ रहा है। हाँ। पहले दूसरी इशू क्या है इसका मडगार्ड। इसमें आप मडगार्ड देखिएगा तो यहाँ पे मडगार्ड दिया हुआ है। इतना छींटा उड़ता है ना कि पूरा पैंट। शॉर्ट मडगार्ड होने के कारण। हाँ शॉर्ट मडगार्ड होने के कारण आपका पूरा पैंट गंदा हो जाता है। ठीक है पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द प्रो शिफ्टर में। तो आज हम करने वाले हैं होंडा 350 RS का ऑनरशिप रिव्यू। ये जो बाइक है वो अप्रॉक्स 30,000 के करीब चल चुकी है। कैसी है ये बाइक, और ये लद्दाख वगैरह जो है लॉन्ग राइड में भी चली है। आइए जानते हैं इनके ऑनर से। तो मैं बुलाना चाहूँगा इनके ऑनर को। तो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो अर्सिल भाई? तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है सस्ता ब्लॉगर करके, बट नाम सस्ता है, वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है और आप कंटेंट भी देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका आईडी दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो भाई ये बाइक आप लेते समय कौन कौन सी बाइक देख रहे थे? भाई इसको लेते समय क्या हुआ था, पटना का हर एक बाइक देख लिया मैंने। मतलब 350 सेगमेंट की? रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जावा, आपको हिमालयन, जो भी 350 सीसी की सेगमेंट की बाइक थी ऑलमोस्ट सारा मैंने देखा है। आपको रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं पसंद आया? रॉयल एनफील्ड का 2 रीजन था पसंद ना आने का। पहले तो उसका इंजन इंजन अगर वो 120 की स्पीड में जाएगी वो तो समय रिबॉन आती थी या नहीं, उस समय पहले रिबॉन ना, यूजी हाँ इंजन? रिबॉन लॉन्च ही हुई थी उस टाइम। उस टाइम लॉन्च हाँ नहीं इस हुई टाइम थी। उस टाइम लॉन्च ही हुई एक्चुअली थी। मैं भी क्लासिक रिबॉन यूज करता हूँ और उस टाइम में ये लेने का बहुत मन था, बट फैमिली वाले ने बोला रॉयल एनफील्ड की तरफ जाओ, तो रॉयल एनफील्ड की तरफ गया। देखिए भाई है ठीक है, नाम है ठीक है, लेकिन नाम के साथ साथ आपको काम भी देखना पड़ता है। उसमें काम नहीं है, इसमें नाम भी है काम भी है। तो बाइक आपने कितनी चला ली है? ये बाइक ऑलमोस्ट 30,000 चल चुकी है। तो और कहाँ कहाँ राइड किए हैं आप इस बाइक से? भाई लॉन्गेस्ट राइड अगर देखा जाए तो मैं पटना से दिल्ली मनाली होते हुए लद्दाख और लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर जो कि चाइना का बॉर्डर है वहां तक मैं गया हूँ। वहां से वापस आया हूँ। फिर मैंने सिक्किम कवर किया और ऑल ओवर बिहार कवर किया है। ऑल ओवर बिहार। कोई बाइक में इशू आया लद्दाख वगैरह राइड भाई में? लद्दाख में तो कोई इशू नहीं आया। लद्दाख मिसिंग, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे मिसिंग इशू आता है हर बाइक में। वही चीज तो मेरे को इसमें प्यारी लगी है भाई, कहीं भी पूरे लद्दाख में धोखा नहीं दिया इसने। ना पंचर हुई गाड़ी। लद्दाख का रोड इतना खराब रोड था लद्दाख का कि मेरे को गाड़ी ऐसे खड़े होके इस टाइप से ऐसे मैं चलाता था गाड़ी। तो ये मैं बैठ नहीं पाता, तो बैठूंगा तो बैक में पेन आ जाएगा। बैक में पेन आ जाएगा। तो उस टाइम भी ये गाड़ी कभी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरे को इशू आ रहा है कि टायर पंचर हो गया या फिर गाड़ी टान नहीं ले रही है। सब चीज में एक नंबर। ग्राउंड क्लियरेंस का कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ग्राउंड दिक्कत क्लियरेंस भी एक नंबर है। हाँ वो अलग बात है कि बर्फ पे गिर रही थी, क्योंकि भाई वो बर्फ तो पे हर तो सब कोई गाड़ी गिरता है, गिरती है। वो तो हर कोई तो गिरता ये है, भी गाड़ी गिरी थी। वो अलग एक्सपीरियंस हाँ। होता है भाई गिरने का भी। तो आइए जानते हैं इनका लद्दाख राइड में कितना स्ट्रेच इन्होंने बाइक को किया था। तो कंटिन्यू आपने कितना किलोमीटर इसको खींचा है, मतलब वन स्ट्रेच में? भाई पटना से 6 बजे निकले थे शाम में। अच्छा। और बस चाय पानी पीने के लिए एक जगह रुके थे। उसके बाद डायरेक्ट लखनऊ रुके थे हम लोग। तो कितना किलोमीटर का मतलब स्ट्रेच रहना था? 450 सॉरी 600 किलोमीटर है लखनऊ। हाँ। तो लखनऊ हम लोग पहुंच गए थे। आपको मुश्किल से मैंने एक बार रुका था 15 से 20 मिनट, उसके बाद डायरेक्ट लखनऊ पहुंचे थे हम लोग। और बाइक चलाने में विंड ब्लास्ट वगैरह सारा? अरे विंड ब्लास्ट तो वो तो आएगा ही, वो तो क्योंकि सामने से पूरा हाँ नेकेड है। सामने पूरा नेकेड गाड़ी, तो विंड ब्लास्ट तो आएगा। उसके लिए हम लोग ये पोजीशन लेते थे कि भाई इस पोजीशन में हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो विंड ब्लास्ट कम लगेगा। और बाइक में कोई वाइब्रेशन और वगैरह? हमारा स्पीड रहता था 145 से 150 किलोमीटर। मेरी गाड़ी की स्पीड रही थी, बाकी जो हमारे साथ गए थे उनकी स्पीड थी 200 210। और बाइक में आपको कोई थकान वगैरह चलाने में? नहीं, कुछ भी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं? कुछ नहीं। ऐसा लगता था कि बाइक चला के आए थकान महसूस हो नहीं रहा है नहीं या नहीं कुछ भी?
या भाई रिचार्ज देखिए, आप ऑलरेडी थे कि लद्दाख राइड जा रहे हैं तो इसलिए नहीं रिचार्ज देखिए थे? होता क्या ना, थकान आपको महसूस कब, अगर आप थकान 100 सीसी की बाइक ले जाते हो आपको थकान होगा, लेकिन अगर आपके मन में है जज्बा कि हमको जाना है उतना दूर और आप हैं राइडर दिल से, तो आप कहीं भी चले जाए आपको थकान नहीं महसूस और होगी। वाइब्रेशन वगैरह तो है ही कोई नहीं नहीं, होंडा का, वाइब्रेशन तो एकदम नहीं, आपको एकदम पता ही है। रिलायबल इंजन है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं 30,000 किलोमीटर क्या क्या आपको एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, मतलब कि बाइक में क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने मिला 30,000 में और क्या क्या आपको अच्छा लगा वो जानते हैं। भाई अगर प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो मेरे को आई इसके चेंज पॉकेट में, या इसका चेंज पॉकेट ना इतना जल्दी खराब होता है, मैंने 2 बार चेंज करा दिया अभी तक। 30,000 में 2 बार? हाँ 2 बार चेंज पॉकेट चेंज हो चुका है मेरा। दूसरा इशू इसका क्या है, इसका ब्रेकिंग का, मतलब इसका ब्रेक इतना हार्ड हो जाता है ना कि यहाँ पे एक ब्रेक ब्रॉकेट आता है वो खराब हो जाता है बार बार। ब्रेक बॉकेट? हाँ ब्रेक बॉकेट जो आता है वो बार बार खराब हो जाता अच्छा। है यहाँ पे। तीसरा चीज इसका आगे का डिस्क ब्रेक, वही बहुत जल्दी घिस जाता है, आगे का डिस्क डिस्क ब्रेक, पैड? सॉरी आगे का डिस्क पैड बहुत जल्दी घिस जाता है इसका। और डिस्क पैड का कॉस्ट क्या आने वाला है? 700 800 ऐसे ही सात? 7 से 900 के करीब आता है। अगर आप होंडा का लीजिएगा तो 900 के करीब आएगा, अगर बाहर से लीजिएगा तो 600 700 में आ जाएगा इसका डिस्क पैड। सेरामिक ब्रेक पैड है? होंडा का सिरामिक रहता है। होंडा का सेरामिक रहता है? डिस्क पैड आता फ्रंट और रियर दोनों? है दोनों। आपको फ्रंट में प्रॉब्लम आ रहा है या फ्रंट में, बस फ्रंट में? हाँ बस फ्रंट में इसका ये इशू आता है। और दूसरी चीज इसका बेयरिंग, आई थिंक लद्दाख में इसका बेयरिंग यहाँ से टूट गया था, तो वो अभी तक वो मैंने ठीक नहीं कराया, लेकिन अभी तक वो ऐसे चल रहा है। अब इसको क्या बोला जाए बस भगवान भरोसे चल रहा है गाड़ी। और बबलिंग वगैरह इशू? हाँ बबलिंग तो अभी आ रहा है अभी क्योंकि आ रहा है? हाँ, पहले मतलब कि बेरिंग्स ठीक रहने पे? हाँ नहीं आता था, ये सब? अभी बबलिंग आ रहा है क्योंकि टायर भी इसका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो बबलिंग आ रही है अभी। और ये आपका चाइनीज पॉकेट का क्या क्या कॉस्ट रहने वाला है? चेंज पॉकेट का आपको 4000, 4,000? हाँ 4000 करीब आता है चेंज पॉकेट। अच्छा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की 3,000 में आती है और इसका 4,000। 4000 में। और दूसरी इशू क्या है इसका, मडगार्ड, इसमें आप मडगार्ड देखिएगा तो यहाँ पे मडगार्ड दिया हुआ है, इतना छींटा उड़ता है ना कि पूरा पैंट, शॉर्ट मडगार्ड होने के कारण? हाँ शॉर्ट मडगार्ड होने के कारण आपका पूरा पैंट गंदा हो जाता है। ठीक है, पीछे भी वही हाल है, पीछे भी आपका इतना आपको छींटा मारेगा ऊपर तक कि आपका पीछे जो बैठेंगे वो शर्ट ऑलमोस्ट गंदा हो जाएगा उनका भी। तो ये थोड़ा सा इशू है इस गाड़ी में। ये पीछे से, ये साइड से? साइड से, अच्छा साइड साइड से अगर आपका ये नहीं रहा, ये जो मैंने लगाया बैक रेस, तब आप जो पिलियन बैठा है उसका पूरा शर्ट गंदा है, और आगे का तो पूछिए नहीं। इस चीज से मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ इस गाड़ी में। और कुछ मेजर इशू इंजन और से रिलेटेड? नहीं 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 नहीं, और कोई इशू तो इसमें हैंडल नहीं से है। रिलेटेड? नहीं। तो आइए चलते हैं, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज की। डिसएडवांटेज हम लोगों ने बात कर लिया, अब चलते हैं एडवांटेज की तरफ। तो आइए एडवांटेज से आप बताइए, आप शुरू तो करते भाई हैं। एडवांटेज में तो फिर गिनती ही नहीं होगी इस बाइक की, बहुत एडवांटेज होंडा है। नेम इज इनफ। नेम इज इनफ। पहले तो था क्लच, स्लीपर क्लच, कानी उंगली से आप दबाइए। मतलब कि मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉन्ड रखा हुआ हूँ, उसका क्लच इतना हार्ड है कि मतलब 100-200 किलोमीटर में उसका मतलब हाथ पूरा एकदम कहीं ये हो मक्खन जाता है। खाया, मक्खन, हाँ मक्खन बस खाया हूँ। मक्खन, ये भी मक्खन है बस। बस भाई देख रहा हूँ कानी उंगली से क्लच बस बटर है। बटर और है। दूसरी चीज इसका जो पावर है उससे लाख गुना ज्यादा है। ये गाड़ी आपको 150, हम खुद टॉप स्पीड ले गए हैं, 150 आराम से जाती है 150। और क्लासिक जाती है 120। 120 वो काम जाती है, 150 आराम जाएगी। ड्यूअल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, ट्रैक्शन कंट्रोल जो सुपर बाइक में आता है वो चीज है इसमें। 350 सेगमेंट में अभी तक तो हमको लग नहीं रहा है कि कोई दे रही है, रॉयल एनफील्ड तो दे नहीं रही है 350 में। इसमें है ट्रैकिंग कंट्रोल, सेफ्टी फीचर से माना जाता है ट्रैकिंग कंट्रोल को। और वो आपको इसमें लद्दाख राइड में यूज भी हुआ होगा हाँ ट्रैक्शन? बहुत बार यूज हुआ यार। अरे जब पहाड़ से घूमते थे तो चक्का आपका थोड़ा स्लिप करता होगा, हाँ। क्योंकि रोड आपकी कच्ची कच्ची रहती थी। हाँ, और ट्रैक्शन slippery, कंट्रोल पूरा काम करता है। और ब्लैक आइस वगैरह भी रहता है हाँ। वहाँ पे। ट्रैक्शन का मेनली पर्पस ही यही है कि आपके चक्के के स्पीड को मैनेज करता है। और बताइए एडवांटेज इसका। और अगर एडवांटेज की बात करें तो इस गाड़ी का रिलायबल इंजन, भाई इंजन आप 150 पे चलाओ, 140 पे चलाओ, 80 पे चलाओ, वाइब्रेशन एकदम ना के बराबर है, नहीं है वाइब्रेशन। सर्विस कॉस्ट क्या आता है? सर्विस कॉस्ट, पेड सर्विस कॉस्ट का बात पेड सर्विस कॉस्ट इसका आपको 3500 करीब जाता है पेड सर्विस। मतलब कि नॉर्मल एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल। हाँ इंजन ऑयल कितना लगता है इसमें? इंजन ऑयल 2 लीटर, 2 लीटर? हाँ 2 लीटर जाता है पूरा। अच्छा। और इसका एडवांटेज आप अगर देखिएगा तो इसका एलईडी लाइट का सेटअप जो है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा रोशनी देता है रात में ये एलईडी लाइट आपको। और इस गाड़ी से मैं देख रहा हूँ तप्पड़ भी आपने आफ्टर मार्केट लाइट लगवाया है लद्दाख वो राइड लद्दाख के लिए लगाया था, क्योंकि वहां पे रात में ये लाइट भी काम नहीं देगा। हाँ वो तो है। तो इसीलिए मैंने एक येलो एक व्हाइट लाइट एक्स्ट्रा लगाया था कि मान लीजिए कभी रात में राइड कर रहा हूँ तो मेरे को दिखे नहीं, तो मैं तो पहाड़ से नीचे। मेजर सर्विस कॉस्ट आपने अभी तक कितना करवाया है इसका? हार्डली मतलब जो अभी तक सबसे ज्यादा है, आपने 30,000 किलोमीटर पे पेड
सर्विस कॉस्ट दिया हो? सबसे ज्यादा मैंने दिया था जब मैं लद्दाख से आया था, करीबन आपको 8 से 9 हज़ार रुपए। 8 से 9 हज़ार। हाँ, उसमें क्या क्या चेंज उसमें करवाया आपको था? चेन पॉकेट चेंज हुआ था, सारा जो सर्विस में होता है वो सारा सर्विसिंग हुआ था, ब्रेक पैड, ब्रेक ब्रॉकेट और मडगार्ड। ये मडगार्ड टूट गया था मेरा, ये अच्छा। मडगार्ड चेंज हुआ था, ये सारा चीज चेंज हुई थी इस गाड़ी में। क्लच प्लेट भी चेंज हुआ था अच्छा, क्लच प्लेट आपने एक बार चेंज करवाया या एक दो? बार। एक बार आपने चेंज करवाया। 3 साल और 30,000 किलोमीटर आपने चलाया है, तो आप रिकमेंड करते हैं किसी को ये एकदम बाइक मैं लेना? रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये बाइक बेस्ट है आपके लिए, चाहे आप लॉन्ग रूट जाओ, चाहे आप सिटी राइड भी करोगे ना तो आपको बहुत मजा देगा। इसका आवाज भी बहुत प्यारा है, मतलब आपको फील देगा कि हाँ एक मैं 350 सीसी की गाड़ी लेके चल रहा हूँ रोड पे। तो आवाज से बात हुआ तो आइए एक बार आपको आवाज भी सुना देते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा एक बार इसका आवाज। पर्सनली मेरे को भी ये इसका आवाज जो है बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये आइडल पे साउंड है इसका, आप देख सकते हो कितना अच्छा बेस इसमें दिया है साउंड में। तो ओवरऑल ये था ऑनरशिप रिव्यू। तो अगर आप ये बाइक लेना चाह रहे हो तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा बाइक लेने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ठीक है वीडियो भाई, में भाई। थैंक यू। प्लीज भाई को सपोर्ट करें और भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन हिट करके जाएं। तो तब तक के लिए बाय।